सब्र मैं करूं कि जिसकी दुनिया लूट ली गई, और सब्र वो ना करें कि जिनके सिर्फ शौक़ बादशाही को ठेस पहुंची है। जी हाँ दोस्तों, ये मुग़ल आज़म का एक डायलॉग है और ये वही फ़िल्म है जिसको बनाने का मकसद शायद मुझे लगता है कि लोगों के दिलों में मुग़ल बादशाहों के बारे में गलत फहमियाँ पैदा करना था। तो ये देखें, दुनिया का सबसे महंगा मकबरा मैं आपको दिखा रहा हूँ, शहंशाह जहांगीर का मकबरा। अच्छा दोस्तों, ये सांप है इनके पास और वो तेरी खैर हो गई। इन सांपों को आप हाथ में लेकर तस्वीरें बनवा सकते हैं। दोस्तों, शहंशाह जहांगीर के हवाले से एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ कि एक बार नूरजहाँ शिकार खेल रही थी और उनके तीर से एक किसान की बीवी मर गई। सिंधी में क्या कहेंगे कि मैंने आपके पेज को फॉलो कर रखा है। मां तव्हांजे पेज के फॉलो कयो आहे। मां तव्हांजे पेज के फॉलो कयो आहे। मां तव्हांजे पेज के फॉलो किया हुआ है। 1627 में सराय सईदाबाद के करीब वफात पा गया था शहंशाह जहांगीर, और उसके जिस्म के टुकड़े निकालकर, हिस्से निकालकर, जिसमें दिल, गुर्दे और जो भी अज़ा थे, ताकि क्योंकि बॉडी में से बदबू शुरू हो गई थी। तो दोस्तों, ये है वो जगह, ये है वो कब्र शहंशाह जहांगीर की, जहाँ उसके जिस्म के हिस्से दफनाए गए थे। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों कारी, मेरे अजीज़ों, मैं इफ्तिखार प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से आज मौजूद हूँ शाही किला लाहौर में। और आज का जो एपिसोड है वहाँ मैं आपको दिखाऊंगा एक बहुत आदिल बादशाह का अहाता और उसका शबिस्तान। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शहंशाह जहांगीर की। लेकिन वहाँ जाते हुए रास्ते में मेरी नज़र पड़ी है, देखिए जी, ये मुगलिया दौर के पालतू सांप इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ पर पिटारियाँ हैं और इसके अंदर सांप मौजूद हैं। अब मैं इन सांप से कहूँगा कि ज़रा खोल के दिखाइएगा और मैं आपको दिखाता हूँ। सांप खोलिएगा ज़रा इसको, कौन कौन से सांप है। ओ तेरी खैर हो गई। ये देखें जी, ये देखें, ओ हो बेटा पीछे ही रखिए। दोस्तों ये देखें, ये इनका पॉइजन लेस होता है। अच्छा, ये सांप है जी, ये सांप है। ओ हो, और उसमें क्या है दूसरे में? अच्छा दोस्तों, ये सांप है इनके पास और ओ तेरी खैर हो गई। इन सांपों को आप हाथ में लेकर तस्वीरें बनवा सकते हैं। ये देखें, इनका पॉइजन लेस होता है। इसमें जहर नहीं है, पॉइजन लेस होता है। ओए हो, मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा। सर ये कह रहे हैं इसके अंदर जहर नहीं है, उसके बावजूद मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं डरता हूँ इससे। इसमें क्या है जी? सर इसमें भी रेड स्नेक है, ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। दोस्तों ये देखें, ये एक सांप है, इसके अंदर दिखाइएगा क्या है इस पिटारी में। ये देखें, वाइथन अजदहा। ओ तेरी खैर हो गई, ये अजदहा है जी। ओ हो, इसका मुंह किस तरफ है? ये रहा। इसके अंदर कुदरती पॉइजन नहीं होता, इसमें जहर नहीं होता। दोस्तों आपने देखे सांप, और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ शहंशाह जहांगीर का अहाता भी दिखाता हूँ, और मैं आपको यहाँ पर उनका शबिस्तान कहते हैं बादशाह के सोने का कमरा, वो भी दिखाऊंगा। और उसके बाद मैं आपको लेकर जाऊंगा शहंशाह जहांगीर के मकबरे पर। और मकबरे के हवाले से उनके मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि शहंशाह जहांगीर की जो कब्र है और जो वो अहाता है और वो जो मकबरा है, वो दुनिया में आज तक जितने मकबरे बने हैं उन तमाम में सबसे आली शान और सबसे ज़्यादा तामीरात में आला दर्जे का और सबसे महंगा है। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है आता है जहांगीरी। जी हाँ, ये देखें मेरे पीछे आता है, और ये जो कमरा है ये शहंशाह जहांगीर का कमरा है, शहंशाह जहांगीर का शबिस्तान। आए इसको करीब से देखते हैं। दोस्तों ये सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, शहंशाह नूरुद्दीन जहांगीर उर्फ सलीम उर्फ शेखू, वो यहाँ पर जब लाहौर में होते थे तो यहाँ पर वो स्टे किया करते थे, और मैं इसको आपको करीब से भी दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये लिखा हुआ आता है जहांगीरी। शहंशाह जहांगीर का ये अहाता कहलाता है। और मैंने आपको बताया था कि दाएं जानिब शहंशाह अकबर का ये वाला पोर्शन है, शहंशाह अकबर का। और ये जितने कमरे बने हुए हैं, ये सारे के सारे कमरे जो है वज़रा के लिए, नवाबीन के लिए हुआ करते थे। और ये शहंशाह जहांगीर का रहने का कमरा, और ये वो कमरे हैं जहाँ पर बादशाहों के मेहमान ठहरा करते थे। आए इसको करीब से दिखाते हैं। दोस्तों मैं इस वक्त मौजूद हूँ अहाता है जहांगीरी में, शाही किला में। यहाँ पर मेरे सिंध से आए हुए भाई मिल गए और मैं इनको बता रहा था कि सिंध मेरी जान है और सिंधी मेरे भाई हैं और मैं इनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। सही क्या नाम है? मोहम्मद फैसल।
क्या करते हो? मैं गोल्ड का काम करता हूँ। ओ सोना, सुनहरा। सुनहरा। अच्छा, पाकिस्तान जिंदाबाद को पाकिस्तान जिंदाबाद। नहीं, इसको सिंधी में क्या कहते हैं? सेम यही कहते हैं। सेम यही कहते यही हैं, कहते हैं? पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, मैं आपका फैन हूँ को सिंधी में क्या कहते हैं? माँ तो माता दोस्त दोस्त है, है। माँ तो दोस्त है, माँ तो आए दोस्त हैं। दोस्त है यहाँ। अच्छा, ये हीरो देखें, इसने ये मेरे सिंधी भाई ने बड़ी अच्छी ऐनक लगाई हुई है। मुझे एक बात बताएं, जी जी। ये जो आपने ऐनक लगाई हुई है, जी, ये धूप से बचने के लगाई हुई है, फैशन के लिए? ये फैशन के लिए। फैशन करता है, सही देखे हमारा भाई। हम अच्छा, अभी आज़ाद कश्मीर घूम के आ रहे हैं KP के नारायण कागा, वहाँ से अभी लाहौर आए हैं। माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको मेरा काम कैसा लगता है? माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त। हमने फॉलो किया हुआ है मेरे पेज आपकी वीडियो जब बाहर कंट्री घूमते सिंधी में क्या कहेंगे कि मैंने आपके पेज को फॉलो कर रखा है? मां तव्हांजे पेज के फॉलो कयो आहे। मां तव्हांजे पेज के फॉलो कयो आहे। मां तव्हांजे पेज के फॉलो कया हुआ है। ऐं आ, मां सिंधी दोस्तनि खे गुज़ारिश थो कयां, साईं जे पेज खे वधि वधि फॉलो कयो ऐं इनखे शेयरिंग कयो। पाकिस्तान जिंदाबाद। दोस्तों, ये देखें, बड़े खूबसूरत फव्वारे और एक संगे मरमर का ये सारा पोर्शन है। और आप इस तरफ देखें, आता है जहांगीरी यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है। और शहंशाह जहांगीर के बारे में आपको एक बात बताता हूँ। इसके अदल का ये आलम था कि एक बार मलका नूर जहाँ शिकार खेल रही थी, उनके तीर से एक किसान की बीवी मर गई और वो फरियाद लेकर शहंशाह जहांगीर के दरबार में हाजिर हुआ और उसने कहा कि शहंशाह, आपकी बेगम साहिबा के तीर से मेरी बीवी मर गई है। शहंशाह जहांगीर ने एक हीरे जवाहरात से भरी हुई तश्तरी उसके सामने रखी और दूसरी तरफ तीर और कमान रखा और उससे दरख्वास्त की कि अगर माफ़ कर दो तो ये हीरे जवाहरात तुम्हारे, और अगर चाहो तो तुम भी तीर चला के मेरी मलका की जान ले सकते हो। लेकिन उस किसान ने मेहरबानी ये की कि उसने मलका को माफ़ कर दिया। दोस्तों, शहंशाह जहांगीर के हवाले से बहुत सारे ऐसे किस्से हमें सुनने को मिलते हैं जो अदल और इंसाफ के हवाले से बहुत बड़ी मिसाल हैं। और शहंशाह जहांगीर का ये पीछे आप हरम देख रहे हैं, जहाँ पर अब म्यूज़ियम बना दिया गया है। दोस्तों, शहंशाह जहांगीर के बारे में कहा जाता है कि उसका अदल बहुत मशहूर था। उसने अपने दरबार में एक जंजीर अदल लटका रखी थी और 24 घंटे किसी भी फरियादी को जब कोई काम होता था, वो फरियाद लेकर आता था, उस जंजीर को हिलाता था और बादशाह उसकी फरियाद सुनता था और उसकी दाद रसी किया करता था। ये बहुत बड़ी बात है और शायद यही वजह है कि जहांगीर का नाम तारीख़ में बड़े एहतराम और बड़े अदब से लिया जाता है। शहंशाह जहांगीर अकबर आज़म के बेटे थे और उनका जो मकबरा है वो रावी के उस पार है। मैं वो मकबरा भी आपको दिखाऊंगा। और शहंशाह जहांगीर की जो मौत हुई थी वो कश्मीर से वापसी पर हुई थी और कुछ घंटे सफ़र करने के बाद जब बॉडी में से स्मेल आने लगी तो फिर शाही तबीबों ने मशवरा दिया कि क्यों ना हम इस बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो निकाल दें और बॉडी को लाहौर ले जाते हैं। ये उन दिनों की बात है जब बादशाह के मरने पर अटैक कर दिया जाता था या हुकूमत टूट जाया करती थी, रियासतें अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया करती थी। तो दोस्तों, क्योंकि नूरजहाँ एक ऐसी मलिका थी जो बहुत समझदार थी और अमूर सल्तनत चलाने में शहंशाह जहांगीर की बहुत मदद किया करती थी, तो इस गर्ज से कि ख़बर लाहौर तक ना पहुँचे और शहंशाह की लाश जो है मैयत वो लाहौर पहुँच जाए, उसके ऑर्गन्स दफना दिए गए थे बाक्सर किला में, जिसकी मैंने वीडियो पहले ही बनाई थी। इस पर भी मैं कुछ फुटेज लगा दूंगा। ये है वो जगह, ये यहाँ सारी तफसील लिखी हुई कि 1627 में सराय सईदाबाद के करीब वफात पा गया था शहंशाह जहांगीर और उसके जिस्म के टुकड़े निकाल कर, हिस्से निकाल कर, जिसमें दिल, गुर्दे और जो भी अज़ा थे, ताकि क्योंकि बॉडी में से बदबू शुरू हो गई थी। तो दोस्तों, ये है वो जगह, ये है वो कब्र शहंशाह जहांगीर की जहाँ उसके जिस्म के हिस्से दफनाए गए थे और फिर यहाँ से डेड बॉडी को लाहौर ले जाया गया जहाँ आज शादरा में उनका मकबरा भी है। और ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, मुग़ल शहंशाह कश्मीर से वापसी पर 1627 में सराय सईदाबाद के करीब वफात पा गए। जिस्म को महफूज रखने के लिए शहंशाह के अंदरूनी अज़ा को निकाल कर
यहाँ दफन कर दिया गया और फिर उसकी मैयत को यहाँ पर लाया गया और रावी के उस पार दफनाया गया। आए मैं आपको लेकर चलता हूँ शहनशाह जहांगीर के मकबरे पर। दोस्तों, मैंने आपको दिखाया शाही किला लाहौर के अंदर आता है जहांगीरी, और वो जगह भी दिखाई जहाँ पर शहनशाह जहांगीर रहा करते थे जब वो लाहौर आते थे। तो मेरे पीछे जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं है तो ये अकबर की सराह का दरवाज़ा, लेकिन जब हम इस दरवाज़े को पार करते हैं तो उस बिल्कुल सामने जो इमारत नज़र आती है वो शहनशाह जहांगीर का मकबरा है। और मैं आपको बताऊं कि जितने बादशाहों की कब्रें बनाई गई उनमें सबसे ज़्यादा कास्टली और सबसे ज़्यादा जो महंगी कब्र है वो शहनशाह जहांगीर की है। आए मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ, इस दरवाज़े से गुजरेंगे और मैं आपको दिखाऊँगा शहनशाह जहांगीर की कब्र। दोस्तों, इस खूबसूरत दरवाज़े की बनावट देखें आप, तर्ज़ तामीर देखें और जिस तरह से इसको दोबारा से तज़ीन व आराइश की गई है, हमारे इदारों को शाबाश है। ये वही पुराना दरवाज़ा है जी जो पुराने दौर में था। ये देखें, बड़ा भारी दरवाज़ा है ये। अब ये खुलता बंद होता है कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अंदर से ऐसे नज़र आता है। ये देखें, ये इसकी छत है। ओ माय गॉड, इसको भी बहाल किया जा रहा है, इसका हुस्न मांद पड़ चुका है। लेकिन जिस तरह से हमारे इदारे काम कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द इसको इसकी असल हालत में बहाल कर लिया जाएगा। देखें कितने खूबसूरत नक्शो निगार हुआ करते थे जो आज मांद पड़ चुके हैं। ये देखिए, दोस्तों, मकबरा जहांगीर के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने यहाँ पर डिटेल भी लिखी है और ये देखें सारी तफसील इस पर लिखी है और यहाँ पर एक QR कोड भी दिया गया है। आप इस QR कोड को जब स्कैन करेंगे तो आप इस मकबरे के हवाले से सब कुछ जान सकते हैं। दोस्तों, शहनशाह जहांगीर के मकबरे में दाखिले से पहले ये सीढ़ियाँ और ये फव्वारा है। ये देखिए, ये फव्वारा है जी। और फव्वारा चलाने की टेक्निक भी उस वक्त बड़ी कमाल हुआ करती थी, जो कि टेक्निकली तो मैं नहीं जानता, लेकिन पानी का बहाव तेज़ किया जाता होगा जिसके बाद ये फव्वारे चलते थे। वो सामने आप देख रहे हैं ये खजूर के दरख्तों का एक झुंड है और इसके नीचे बहुत सारी कब्रें मौजूद हैं। और ये सामने शहनशाह जहांगीर का मकबरा है। और अगर मकबरे के चारों तरफ नज़र दौड़ाएं तो ये देखिए बहुत दूर तक फैला हुआ आता है। ये देखिए, यहाँ पर दरख्त भी हैं और बड़ी आला दर्जे की धूप है, पत्नी इसमें से शूट हो रहा है। ये वो दरवाज़ा है जिससे मैं इस मकबरे में दाखिल हुआ था। ये देखें, और बड़ा हसीन मंज़र पेश करता है शहनशाह जहांगीर का ये मकबरा, जो इस वक्त बावजूद खाली है क्योंकि वर्किंग डे भी है और ईद की छुट्टियां भी ख़त्म हो चुकी हैं, तो इसलिए लोग यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन अगर हम शाम को आते असर के बाद तो यहाँ पर काफ़ी रश मिल सकता था। दोस्तों, ये देखिए जहांगीर के मकबरे के बाहर जो काम हुआ हुआ है लाल पत्थर में संगे मरमर का, वो बड़ा ही नादिर और ख़ूबसूरत काम है। ये देखें, ये एक तामीरात का आला नमूना भी है। और वो सामने, बिल्कुल सामने कब्र नज़र आ रही है शहनशाह हिंद आदिल बादशाह शहनशाह जहांगीर की। ये देखिए वो सामने, ये है शहनशाह जहांगीर की कब्र। ये आर्चिज़ है जी शहनशाह जहांगीर के कब्र के अहाते के अंदर। और ये सामने शहनशाह जहांगीर जो कि एक आदिल बादशाह था। और ये देखिए इसके नक्शो निगार, इस पर जो काम हुआ हुआ है वो किस कदर अच्छा और नायाब है। ये दीवारें देखिए, शहनशाह जहांगीर के मकबरे की ये दीवारें कितनी हसीन और कितनी खूबसूरत हैं। और ये फ़र्श भी अगर आप गौर करें तो इस फ़र्श को देखकर एहसास होता है कि कैसे कैसे आला दर्जे के कारीगर मुग़लिया दौर में मौजूद थे। ये देखिए, और ये सामने वो जालियाँ हैं जो संगे मरमर की हैं और बड़ी ही खूबसूरत लग रही हैं जालियाँ। ये देखिए,
और जब हम ये सामने देखते हैं तो ये कब्र है शहंशाह जहांगीर की। जी हाँ, हम इनको शेखू के नाम से भी जानते हैं, सलीम के नाम से भी जानते हैं और नूरुद्दीन जहांगीर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, मुझे यहाँ के जो अमले के लोग हैं उन्होंने बताया कि ये सारा का सारा पत्थर ओरिजिनल है और इस कब्र को उस तरह से नुकसान नहीं पहुँचाया गया था। जहाँ से पत्थर निकाले गए वहाँ पुटीन है, ये देखें ये पुटीन है, लेकिन ये पत्थर जो है ये असल पत्थर है और इसको हम यहाँ से ज़्यादा बेहतर देख सकते हैं। ये देखें ये पत्थर बड़े महंगे पत्थर हैं, सुर्ख, और ये आज तक कायम व दायम है। ये बड़ी हैरानकुन बात है। फ़र्श भी देखें, फ़र्श को भी देख के लगता है कि नहीं, इसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया गया और अल्लाह के नाम लिखे हुए इस कब्र के ऊपर, ये देखें। और इस कब्र के बारे में कहा जाता है कि ये अहाता और इसकी तामीर, जो कि आप दीवारें देखें, इसकी संगे मरमर की दीवारें हैं, ये दुनिया का सबसे महंगा मकबरा है जिस पर सबसे ज़्यादा लागत आई थी। वो शहंशाह जहांगीर का मकबरा है और मैं आपको बताता हूँ कि इस मकबरे को बनाने में शहंशाह जहांगीर की बेवा जो हैं नूरजहाँ, उनका बड़ा हाथ है। तो ये देखें, दुनिया का सबसे महंगा मकबरा मैं आपको दिखा रहा हूँ, शहंशाह जहांगीर का मकबरा, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह। ये देखिए, ये है शहंशाह हिंद शहंशाह जहांगीर की कब्र। दोस्तों, यहाँ पर मेरी मुलाकात हुई है इन साहब से। क्या नाम है आपका? साइंस चिड़ी नाम है। साइंस चिड़ी इनका नाम है। तो आप क्या करते हैं यहाँ? मज़ारों पे हाज़िरी देते हैं पूरे पाकिस्तान में। सलानी ड्यूटी है, पूरे पाकिस्तान पे ज़ियारतें करते हैं। अच्छा। तो यहाँ क्या करते हैं? जहाँ भी इन्होंने बुलाया थोड़ा जाके प्रोग्राम होता है ना, बाहर के लोग आके देखते हैं। अच्छा, फिर खुश होंगे ने, ये नाम फिर दे के चले जाते। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी आप मुझे कह रहे थे कि आप मुझे जानते हैं? हाँ जी, जानता हूँ। आप मदीने पाक भी गए और कलर कार मज़ारों पे भी गए, सारियां ज़ियारतें करवाइयां मोबाइल तो देखे। बहुत शुक्रिया भाजी। मैं हूँ तुहानू कहांगा जरा एक बार घूम के दिखाना किवें घूमदे हो। घूमो जी। दोस्तों, ये देखें, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, जीते रहें। दोस्तों, आज मैंने आपको दिखाया अहाता जहांगीरी और उसके बाद मैं आपको लेकर गया शहंशाह जहांगीर के मकबरे, और मुझे पूरा यकीन है कि आपने बहुत इन्जॉय किया होगा। और मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको मेरा कैसा लगा। रात का वक्त है, सूरज डूब चुका है और मेरे पीछे आप देख रहे हैं मोती मस्जिद। और मुझे दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमें आसानियत फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।